अस्सलाम वालेकुम। आज हम परसेप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि परसेप्शन है क्या। परसेप्शन का मतलब है कि हम चीज़ों को किस तरह से लेते हैं, उन्हें किस तरह समझते हैं, उनके बारे में हमारी राय क्या होती है। हम अपनी परसेप्शन की वजह से तंग नज़र भी हो सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड भी हो सकते हैं। ये एक्चुअली हमारा नुक्ता नज़र होता है और समटाइम्स ये राय हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हम उसको चेंज या इम्प्रूव करने का सोचते नहीं या हम उसकी कोशिश नहीं करते। आज मैं कुछ परसेप्शंस डिस्कस करूँगी आपके साथ जो बड़ी कॉमन है और उन्हें बड़ा इजीली चेंज किया जा सकता है, लेकिन उन पे इतना ज़्यादा फर्म बिलीफ हम बना लेते हैं कि हम समझते हैं कि हम ऐसे ही हैं और हम इसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले और मेरा ख़्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बहुत आराम से कहने लग जाते हैं कि हम चीज़ें भूलने लग गए हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। और कभी ये हम यंग एज में और कभी हम 40 प्लस या 50 प्लस में कहने लग जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमें सब कुछ याद रह सकता है अगर हम कोशिश करें। उसमें सबसे पहले ये है कि हमें जो चीज़ याद रखनी है उसको रिपीट करना है। सबसे पहले हमने वो बात सुनी, उसके बाद हमने उसको किसी पेपर पे या फ़ोन पे लिख लिया, और अगर हमने तीसरी दफ़ा उसको पढ़ लिया तो वो बात हमें कभी नहीं भूल सकती। फिर दूसरी बहुत अच्छी एक्सरसाइज ब्रेन को शार्प करने की है कि आप किसी गुज़रे दिन को ले लीजिए और सारा दिन के बारे में आप याद कीजिए कि आपने क्या किया था। आप एक वीक पहले क्या कोई छुट्टी का दिन ले लें। आप कितने बजे उठे थे, आप किसको मिलने गए थे, कौन आपको मिलने आया। अगर आप ब्रेन पे ज़ोर दे के उसको याद करेंगे तो ब्रेन बहुत बेहतर हो जाएगा और शार्प हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ है कि कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है, जिसमें एग्ज़ाम्पल मैं लूँगी कि मेडिसिन हमने ली है और हमें भूल जाता है बाद में कि हमने ली थी या नहीं ली थी। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जब मेडिसिन ले रहे हैं उस वक्त अपने माइंड को प्रेजेंट रखिए। आप बिल्कुल उस वक्त किससे बात ना कर रहे हों, आप कोई और बात सोच ना रहे हों। तो उसके लिए मैं एक सेंटेंस कहती हूँ कि लर्न टू लिव इन द मोमेंट, इन द प्रेजेंट मोमेंट। जिस लम्हे में हम रह रहे हैं उसमें रहना सीखें। हर वक्त हम पास में और फ्यूचर में ना रहें तो इस लम्हे को हम इंजॉय कर सकते हैं और इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह गाड़ी की चाबी रखते हुए हम कुछ और सोच रहे हैं, हमारे ब्रेन में कुछ बातें ऑफिस की चल रही हैं, तो हमें याद नहीं रहेगा हमने कहाँ रखी थी। लेकिन अगर हम रखते हुए उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड से रख रहे होंगे तो वो कभी नहीं भूल सकती। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि जहाँ हमें बहुत सारी अल्लाह की ब्लेसिंग्स मिली हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मिरेक्युलस ब्लेसिंग हमारा ब्रेन है। और ये एक पावर हाउस है, जो मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये चीज़ कहती रही हूँ कि इससे हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये बहुत हमें इस बात पे यकीन रखना है कि कोई डम या इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता। एनवायरनमेंट और यूसेज ऑफ ब्रेन, यानी उसका अच्छा यूज़ या उसका बुरा यूज़ या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ डिफरेंस ले आते हैं, और इसी से जो आईक्यू है उसमें भी फ़र्क पड़ता है, वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम कॉग्निटिव फिटनेस चाहते हैं यानी बेहतरीन दिमाग चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले हमें करना है कि चीज़ों को याद रखना है, और उसका क्या तरीका होगा वो मैंने आपसे डिस्कस किया। नंबर 2, हमें सारी 5 सेंसेस यूज़ करनी है। और सेंसेस तो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम खाना खा रहे हैं, हमारी टेस्ट की सेंस यूज़ हो रही है, लेकिन हमें उसे नोइंगली करना है। समटाइम्स हमें टेस्ट पता भी नहीं होता और हमने खाना खा लिया, हम लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं और साथ साथ खाना खा रहे हैं, तो हमें नोइंगली 5 सेंसेस यूज़ करनी है और कोशिश करें कि 6 सेंस भी यूज़ करें। और तीसरा जो पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप पे यकीन रखना है। अगर अपनी कमज़ोरी को हम अपने पे तारी कर लेंगे जो असल में होगी भी नहीं, तो हम कमज़ोर होते जाएंगे। तो हमें पूरा यकीन रखना है कि हमारे पास दिमाग है जो पावर हाउस है और हम चीज़ों को कभी भूल नहीं सकते। फिर तीसरा एक और बड़ी कॉमन चीज़ है जिसमें हम ये सोच लेते हैं कि जो बात हमारा कोई क्लोज़ फ्रेंड कर रहा है, क्लोज़ रिलेटिव कर रहा है, इवन हमारा स्पाउस कर रहा है, वो बात गलत हो ही नहीं सकती, तो हम उसको कंफर्म किए बगैर आगे पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़
ہم سب اس چیز کی رسپانسبلٹی لیں کہ جو بات ہمیں پتہ چلی ہے اس کو آگے پاس کرنے سے پہلے کنفرم کر لیں. ہم شک کر کے شولڈرز کو کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. یہ تو مجھے اس نے بتائی تھی، تو اس کا مطلب ہے کیا ہمارا قصور نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کنفرم تو کر سکتے تھے اس چیز کو. تو اس کے لیے بڑا ایک رسپانسبلٹی لینی ہے. پھر ایک اور چیز بہت کامن ہے اور تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں اپنے گروپ آف فرینڈس کے ساتھ، اپنے ایک یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ، ہم کوئی بھی ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم اب کانشیسلی یہ نہیں نوٹس کرتے کہ ہمارے اس جو لسنرس کا گروپ ہے اس میں کوئی ڈپرائیوڈ ہے کسی چیز سے، تو وہ ہرٹ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایگزامپل لوں گی. ہم اپنے فادر کی باتیں بتا رہے ہیں، اپنے ہسبینڈ کی بتا رہے ہیں کہ کتنا کیئر کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اس کی فریکوینسی، انٹینسٹی. لیکن کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کے ہسبینڈ اتنا زیادہ کیئر نہیں کرتے ہیں، تو آپ سوچیے ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور اسی طرح ہم سم ٹائمز اپنی پوزیشنس کے شو آف میں بھول جاتے ہیں کہ کوئی یہاں ایک بندہ یا دو ایسے بیٹھے ہیں جن کے پاس یہ پوزیشنس نہیں ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو پلیز اس چیز کی بھی رسپانسبلٹی لیجئے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخری پوائنٹ ہے جو پھر بہت کامن ہے کہ ہم بڑی آرام سے ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے یا زمانہ بہت بدل گیا ہے. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زمانہ کبھی خراب نہیں ہوتا. اس میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں غلط، کچھ ان کی حرکتیں غلط ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی نئی انوینشنز آ گئی ہیں جو فوراً ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اس میں اگر سوشل میڈیا کی ہی آپ اگزامپل لے لیں تو اس کی فریکوینسی آف یوسیج اگر ہم کم کر لیں، اس کو ہم پازیٹیو طریقے سے یوز کریں تو بہت اچھی انوینشن ہے. اس میں ہم پورے زمانے کو بلیم تو نہیں کر سکتے. اس میں آج یہ بات نہیں کہی جاتی، یہ 100 سال پہلے بھی کہی جاتی تھی. یہ کچھ شاعروں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے. ناصر کاظمی نے لکھا ہے کہ اتفاقات زمانہ بھی عجب ہیں ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے. یا داغ دہلوی نے کہا، آؤ مل جاؤ کہ یہ وقت نہ پاؤ گے کبھی، میں بھی ہمراہ زمانے کے بدل جاؤں گا. تو پلیز میری ریکویسٹ یہ ہے کہ زمانے کو کچھ نہ کہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زمانے کو گالی مت دو. اللہ کہتا ہے کہ میں زمانہ ہوں، دن اور رات میرے اختیار میں ہے. تو ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں. ہم بجائے ہم ایک بلیم کرنے سے اپنے آپ کو آؤٹ آف ایوری رسپانسبلٹی کر لیں، نکال لیں اس میں سے. بہتر ہے کہ ہم ذمہ داری لیں، ان چیزوں کو ٹھیک کریں اور زمانے کو کچھ نہ کہیں. تھینک یو سو مچ.